कीर्तिमान प्रेजेंट्स, गाइए और छा जाइए। सुरों के महासंग्राम का ग्रैंड फिनाले। कीर्तिमान बढ़ाए आपका स्वाभिमान। जी हाँ, कीर्तिमान से जुड़कर आपको अपने स्वाभिमान का एहसास होगा, इसलिए हमारी टैगलाइन भी यही है, कीर्तिमान बढ़ाए आपका स्वाभिमान। जैसा हमने कहा कि आप सभी YouTube, इंस्टा और टीवी के माध्यम से देखा करते थे, वो सारी शख्सियत अब हमारे बीच में जज और अतिथि के रूप में उपस्थित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बॉलीवुड के हमारे पितामह सतीश जैन जी, सुनील सोनी जी, दीपक जी, दीक्षा जी और सभी हमारे सिंगर्स और जज अब उपस्थित हो चुके हैं और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसकी कुछ जानकारी मैं लेना चाहूँगी राहुल जी से कि सर, अब चूंकि कार्यक्रम इतना अच्छा हो रहा है और होने वाला है कि सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही है, इसके बाद क्या कुछ है हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी हाँ, आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतरीन चैनल आपके बीच होगा, जो कि कीर्तिमान, जिसका नाम और जिसने कीर्तिमान रचना शुरू कर दिया है आज से ही, उस अगर कोई परिकल्पना करता है, कोई सोचता है, कोई एक आम आदमी अगर सोचता है कि मुझे कैसा चैनल चाहिए, शुभा आप कैसे चैनल की सोच रखते हैं, उम्मीद रखते हैं? जी, सर्वप्रथम तो यही लगता है कि हम अपनी बातें किस तरह से आम जनता तक पहुंचा सके। क्योंकि मुझे भी 8 से 9 वर्ष हो रहे हैं दूरदर्शन आकाशवाणी में कार्य करते, तो अनेक सारी चुनौतियां आती है। तो उन चुनौतियों को किस तरह से नीरज सर ने सामने रखा है कि किस तरह से उन चुनौतियों का सामना हम कर सके और सामना करने के बाद क्या नया हम अपने दर्शकों को प्रदान कर सके, ये है हमारा कीर्तिमान। अब हम आपके सामने एक धमाकेदार प्रस्तुति इस चैनल की आपके सामने पेश कर रहे हैं। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राजनीति की हर हलचल से लेकर समाज के हर सरोकार तक, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनकी सच्चाई भी परखी जाती है, जहां शोर नहीं तथ्य बोलते हैं, जहां एजेंडा नहीं जनता का मुद्दा सबसे ऊपर होता है, वहीं से उठती है एक नई पत्रकारिता की आवाज, कीर्तिमान। ग्राउंड जीरो से लेकर सत्ता के गलियारों तक आधुनिक पत्रकारिता के इस दौर में कीर्तिमान ने बनाया है अपना अलग मुकाम। तथ्यपरक रिपोर्टिंग, विश्वसनीय विश्लेषण और जनता की आवाज को सबसे पहले मंच, कीर्तिमान। हल्लारी मैया की, चंडी माता की। आज आप सबके बीच अपने आप को पाकर मैं बहुत गर्वान्वित हूं और आज इस कीर्तिमान को स्थापित करने में आप सब ने जो स्नेह प्यार मेरे प्रति लुटाया है, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मुझे इस मंच को सजाने के लिए सहयोग किया। कीर्तिमान एक ऐसे मंच है जिसमें आपकी आवाज होगी, आपका स्वाभिमान होगा और आपका सम्मान होगा। मैं बहुत लंबे समय से इस पत्रकारिता जीवन में जो अनुभव किया है, उसी अनुभव को मैंने इस कीर्तिमान में स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी का मैं सहयोग चाहूंगा, आप सभी का स्नेह प्यार चाहूंगा, आप सभी का आभार चाहूंगा और ये बताना चाहता हूं कि ये मंच न सिर्फ एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए है,
बल्कि उन सभी जो लोग अपने अपने क्षेत्र में नए मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैंने ये रचना रची है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप सबके स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो, आप सबके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, आने वाले समय में आप कीर्तिमान का मंच बने, ऐसी मेरी दिली इच्छा है, जिसको पूरा करने के लिए मैं आप सभी से आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आया हूं। और मैंने महासमुंद इसलिए चुना था, मैं चाहता तो छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी इन चीजों को मैं पूरा कर सकता था। मैंने अपनी पत्रकारिता जीवन में दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के वर्चस्व और छत्तीसगढ़ की राजनीति और छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को भी मैंने बहुत गंभीरता से देखा है, समझा है। और इसी मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बात सोची कि मैं अपनी मिट्टी का मोल चुकाऊं, जिस मिट्टी से उपजे अनाज का मेरे रगों में खून बन के बह रहा है, उस मिट्टी का मैं सम्मान करूं। और इसीलिए मैंने महासमुंद की इस धरती को, जो मेरी जन्मभूमि है, उसे मैंने अपनी कर्म भूमि के रूप में मैंने चुना है। और मैं ये चाहता हूं, मेरे पिताजी कहा करते थे कि दुनिया में आप जिस मिट्टी पे जन्म लिए हो, उस मिट्टी का मान सम्मान यदि आप नहीं बढ़ाते हो तो दुनिया में कितना भी आप नाम कमा लो, उस मिट्टी का मोल नहीं चुकेगा। मैंने कोशिश की है आप सबके आशीर्वाद पाने के लिए, और मैंने ये कहा है कि जब तक आप सबका स्वाभिमान मैं नहीं लौटाऊंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। पत्रकारिता के जीवन में मैं एक नया मुकाम हासिल आप सबके सहयोग से करना चाहता हूं। और आज मैं इस कीर्तिमान की स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य आप लोगों के सामने रखा है, वह मैं बताना चाहता हूं कि यह आपका स्वाभिमान बढ़ाएगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप देख सकेंगे कि पत्रकारिता की असली कहानी क्या होती है। मैं चाहता तो एक राजनीतिक हस्तियों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता था, लेकिन मैंने संगीत क्यों चुना, गायन क्यों चुना? एक छोटे से गांव कुलिया से, जिसकी आबादी, जब मैं उस गांव से निकला तो 350 की आबादी थी। मैंने देखा है वो संघर्ष। एक 300 के बागबाहरा खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के उस गांव से मैंने देखा है वो संघर्ष दिल्ली तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये गायन का क्षेत्र चुना, और इसलिए चुना कि इतनी भीषण गर्मी में आप शीतलता का एहसास आपको करा सकें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन लोगों को छत्तीसगढ़ के कोरबा, भिलाई, जगदलपुर, रायगढ़, जसपुर, लगभग सभी क्षेत्रों से गायन के क्षेत्र में हमारे कलाकार आए थे, 115 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। और उन 115 कलाकारों में हमने पहले 23 को चुना, वो सेमीफाइनल में आए। और आज 6 प्रतिस्पर्धी जो हैं वो ग्रैंड फिनाले में आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने राजनीति क्यों नहीं चुनी। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बीच में राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। राजनीति के इन धुरंधरों को हम सब हमेशा मंच में देखते हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि आज जिनका ये मंच है, आज जिनके लिए मंच सजाया गया है, वो गांव की प्रतिभाएं हैं, वो गांव के कलाकार हैं, जिनके लिए कहीं कोई मंच नहीं बनता। इंडियन आइडल और बाकी दूसरे बॉम्बे के जो कलाकार हैं, वहां तक पहुंचने में मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के और मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी यह मौका मिले। इसी कामना के साथ मैंने कीर्तिमान की स्थापना की। और इस कीर्तिमान में आप समाचार भी पढ़ेंगे, लेकिन वो समाचार नहीं जो सारे जगहों पे मिले। इसमें आपको सच्ची खबर होगी, आपको सच्चे विचार मिलेंगे, और वो सब कुछ मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। हमारा एक कार्यक्रम होगा पब्लिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पब्लिक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं बताने की कोशिश करूंगा।
ऑन ग्राउंड में मैं आऊंगा आपके बीच में और ये दिखाऊंगा कि ग्राउंड में क्या हो रहा है और रायपुर और दिल्ली की राजनीति में क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड में मैं ये बताऊंगा कि आपकी आवाज को कहां छुपाई जा रही है और कहां उठाई जा रही है। छत्तीसगढ़िया हैं हम, इसलिए हमारी एक कोशिश होगी कि जम्मू छत्तीसगढ़ को भी हम अपने इस चैनल के माध्यम से दिखा पाएंगे और आप सबका स्वाभिमान बढ़ा पाएंगे। मेरे इस कीर्तिमान में आप सबका ये जो सहयोग है, बहुत बाहर में इतनी भीड़ है, लेकिन मेरी मजबूरी है, जगह बहुत छोटी है, इसलिए आप सबको मैं इस स्थान पर तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने हृदय की गहराई में आप सबको बसाता हूं और ये वादा करता हूं कि मैं अपने हृदय से कभी आपको बाहर नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही आप सब अपना कीर्तिमान स्थापित करते रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज गजेंद्र। कीर्तिमान जो नाम है, वैसे ही इसकी लॉन्चिंग, वैसे ही इसकी शुरुआत आप देख पा रहे हैं। जैसा आगाज है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी आवाज को कहां तक ये चैनल पहुंचाएगा। हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम आपके बीच किस तरीके से पहुंचेंगे और आपकी समस्याओं को किस तरीके से हम सत्ता के गलियारे तक, सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी उन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके, स्वाभिमान के साथ, पूरे सम्मान के साथ। जी हाँ, अब लौटते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम लगातार 3 दिनों से ये इवेंट जारी है और जैसा कि डॉक्टर नीरज गजेंद्र जी ने बताया कि हम छत्तीसगढ़ में कोने कोने तक पहुंचे, 115 कलाकारों को चयन किया, उसमें से 23 लोगों को फिर से फिल्टर किया और आज इस मंच पर 6 कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये पूरा इवेंट क्या है, कैसे ये इवेंट आज आपके सामने अंतिम रूप ले रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर नीरज सर जी के लिए। और अभी हमें जानकारी मिली है कि सर ग्राउंड रिपोर्ट भी जो है बहुत जल्द उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका कमांड भी सर के हाथ पे ही होगा। तो पुनः जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर नीरज सर जी के लिए। बिल्कुल सुबह, अगर ग्राउंड पर रिपोर्टर ना जाए जी, लोगों के बीच ना जाए, उनसे बात ना करे, तब तक वो समाचार, वो न्यूज, वो अधूरी मानी जाती है, सत्य भी नहीं मान सकते। बिल्कुल। तो एक छोटे से एवी के माध्यम से, एक छोटे से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा चैनल कीर्तिमान, वो किस तरीके से आपके बीच पहुंचेगा और ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा। पेश आपके सामने। डॉक्टर नीरज ऑन ग्राउंड। जी हाँ, ग्राउंड पे पहुंचेंगे, आपके पास पहुंचेंगे और आपकी समस्याओं को आपके पास से उठाकर सत्ता के गलियारे तक और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। बहुत अहम होता है किसी खबर का, उसके रिपोर्टर का, जब वो लोगों के बीच जाता है, ग्राउंड पर जाता है, उसके बगैर पत्रकारिता अधूरी मानी जाती है। 30 वर्षों का ये पूरा निचोड़ है डॉक्टर नीरज गजेंद्र का, जो आपके सामने उनके अनुभव के आधार पर हम सीधे सत्ता से, सीधे सरकार से सवाल करेंगे और सरकार को उसका जवाब देना होगा। क्योंकि जब बहुत ही सशक्त तरीके से, बहुत ही हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ सवाल पूछा जाता है, सरकार से जवाब मांगा जाता है, समस्या का समाधान मांगा जाता है, तो सरकार को देना पड़ता है। और ये मादा भी एक पत्रकार में होना बेहद जरूरी है कि वो इस तरीके से अपनी बात रखे ताकि उसकी गूंज जो है सरकार तक, सत्ता के गलियारे तक सुनाई पड़े। और यही
कीर्तिमान की कोशिश होगी। आने वाले दिनों में कीर्तिमान आपकी आवाज बनेगा और आपकी हर समस्या का समाधान करेगा पूरे स्वाभिमान के साथ। तो अब हम आपको बता दें कि आज जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक कंपटीशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से हमने जो प्रदेश भर के जो तमाम जिलों से, तमाम जगहों से हमने प्रतिभा को चुना। 115 प्रतिभाओं को चुनने के बाद 23 को उसमें से फिल्टर किया और आज 6 प्रतिभाएं मंच पर होंगी। और इस आज के मेगा ग्रैंड फिनाले के हमारे जज होंगे विवेक शर्मा, जो कि जाने माने म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे जाने माने भजन गायक हैं। अनुराग शर्मा, जिसे आप छत्तीसगढ़ी की विभिन्न फिल्मों में आप सुनते हैं, उनकी रोमांटिक और मखमली आवाज़, वो इस आज के मेगा इवेंट, मेगा ग्रैंड फिनाले को यहाँ जज करेंगे। जैसा कि राहुल सर हमने सभी को बताया था कि 6 लोग जो है ग्रैंड फिनाले में आज पहुंचे हैं और जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनकी जर्नी किस तरह से रही, क्या क्या चुनौतियां आई, उन्होंने क्या क्या यहाँ सीखा और क्या क्या तजुर्बा उन्हें मिला। बिल्कुल, अब हम विधिवत हमारे इस शो की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। कीर्तिमान प्रेजेंट्स गाइए और छा जाइए। जी हाँ, इस कार्यक्रम, इस शो में हम ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय मंच पर, जो आने वाले दिनों में छा जाएंगे। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने कार्यक्रम की ओर, अपने इस शो की ओर। इस शो में आपको 6 अलग अलग प्रतिभाएं यहाँ इस मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देती नजर आएंगी। और सबसे पहले हम यहाँ मंच पर बुला रहे हैं मनु साहू को, जो अपनी प्रस्तुति लेकर मंच पर पहुंच रही है। हम आमंत्रित करते हैं मन साहू जी को, जो कि 6 प्रतिभागी में से हमारे पहले प्रतिभागी हैं। आप सभी के बीच मंच पर आते हुए मन साहू जी, पुनः एक बार जोरदार तालियां मन साहू जी के लिए। अब सब चलना जय जोहार। हतका झन पब्लिक बैठे हो, बिल्कुल अपन उपस्थिति के परिचय देना है। आप सब जानला छत्तीसगढ़ में अतका सुघर कार्यक्रम होवत है, तो बिल्कुल उपस्थिति देना है। आप सब जो ना क्या बोलना है, छत्तीसगढ़िया। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के सब झल्ला निवेदन है, छत्तीसगढ़िया। क्या बात। तो आओ, मैं छत्तीसगढ़ के लड़का हूँ, छत्तीसगढ़ी गीत आप सब झल्ला सुना हूँ। और आदरणीय गुरुजन मन बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के सिनेमा के मन देवता है, और सामने मोल गाने का मिला सौभाग्य की बात है। सबो जन के माता पिता यहाँ उपस्थित है, और मोरा माता पिता उपस्थित है लेकिन बाहर बैठ के देखा थे, तो ओकर चरण कमल में प्रणाम करत और सबो जन के माता पिता प्रणाम करत, माता पिता मंबर बिल्कुल एक ये गीत समर्पित करना चाहूं। नौ महीना ले कोख में रखते, सब जन अपन अपन माता पिता याद करना है। और 9 महीना ले कोख में रखते, अब कत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म दे थे ताओला, दाई कोनो कही थे जी। और बाप के पदवी त्वान बना थे, कशनो अंगूठा छापला। सुख मा दुख मा कभो कहो तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। सृजन करते पालन करते अवतर दे संतापला, सृजन करते पालन करते कम करते संतापला। सुख मा दुख मा कभो कहो झन भूलो माँ बाप
बापला छन भूलो माँ बापला छन भूलो माँ बापला दाई दादा के हृदय सागर के पानी जतका है दाई दादा के हृदय सागर माँ पानी जतका है हृदय चीर के देख ले बेटा तोर पर पीड़ा कतका है जे फल पान ह पेड़ भुलाही जे फल पान ह पेड़ भुलाही जे पेड़ जड़ला भूल जाही लील हर हो ही वो बिरहा न फरदारे ना फूल पाही पेड़ कभू नहीं मरे नहीं जी हाँ पेड़ कभू नहीं मरे नहीं जी बिजहा रखते छापला सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ छन बोलो माँ बापला छन भूलो माँ बापला छन भूलो माँ बापला अधूरा धुआ मान हवे जिंदगी लबीर था गवावे औ धरती के मानेला धरती के मानला बढ़ैया सुख पाबे कहाँ रे तै थीरा बे कहाँ रे छैहा भूयल छोड़ जबैया तै थीरा बे कहाँ रे छैहा भूयल छोड़ जबैया तै थीरा बे कहाँ रे पंछी उड़ाते आकाश करते बीर छामवा पंछी उड़ाते आकाश करते बीर छामवा धरती माए बिना धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे तै रवे कहाँ रे छैहा भूयल छोड़ भैया तै रवे कहाँ रे छैहा भूयल छोड़ भैया तै रवे कहाँ रे का जोड़े का गवाए जिनके पीढ़ी भर मैं गत का जोड़े का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर मैं धरती माता के धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे तै रवे कहाँ रे छैहा भूयला छोड़ भैया 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 तै रवे कहाँ रे औ छैहा भूयल छोड़ भैया तै रवे कहाँ रे धन्यवाद।
जोरदार तालियां हमारे पहले कंटेस्टेंट मन साहू जजेस। हमें लगता है कि आपके रिमार्क हो गए होंगे। मन बताइए, आप आगे क्या आपने संगीत की विधिवत शिक्षा ली है? नहीं, शिक्षा तो नहीं, सब आप गुरुजन मन ला देख देख के सुन के सीखे हो। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जौन सबसे उम्दा कलाकार होते ओकर मन के गुण लेके आपन सीखे हो। जी जी बिल्कुल चलो बिल्कुल। बहुत संगे संग आप शुभकामना जी ये धन्यवाद परफॉर्मेंस पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप कीर्तिमान प्रेजेंट्स गाइए और छा जाइए। पावर्ड बाय दीना ग्लोबल हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य की संपूर्ण सुरक्षा, विश्वसनीय और आधुनिक चिकित्सा में सबसे आगे। जय अम्बे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, को पावर्ड बाय रास इंटरप्राइजेस इन एसोसिएशन विद जैन म्यूजिक। नवीनतम मोबाइल और एसेसरीज, रखे अपनों को अपने से कनेक्टेड। डीडी मैक्स सोलर एनर्जी, बिजली भी बचाए और पैसा भी बचाए। गणेश विनायक, 10 लाख से अधिक मरीजों के नेत्र चिकित्सा का विश्वास। मध्य भारत का सबसे आधुनिक नेत्र चिकित्सालय। अवनी डायग्नोस्टिक्स, विश्व स्तरीय पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी जांच, आपकी चिकित्सा का आधार। मां पैथोलॉजी, सभी जांच सही समय में, छोटे कस्बों का बड़ा पैथोलॉजी। साई कोचिंग, जहां साकार होते हैं सपने। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण केंद्र। सिन्हा एल्यूमिनियम, घर या दुकान सभी जगहों के लिए आकर्षक एल्यूमिनियम सेक्शन वर्क। तुषार कंप्यूटर, बीटीआई रोड, महासमुंद। युवराज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बुझाए सबकी प्यास। एसोसिएट पार्टनर्स, आस्था वेलफेयर स्पेशल सपोर्ट। मुकेश अग्रवाल, समाज सेवी। हर्षादिक, स्वाद और स्वास्थ्य का संगम। किसी भी समारोह का प्रतिभा प्रिंटिंग। इवेंट्रा इवेंट, जनता के गोट, अपनी भाषा में अपनी बात, हमेशा निष्पक्ष। संवाद साधना, हर तरह की खबरें सबसे पहले। अनसेंसर्ड, जैसा देखा वैसा बताया।